ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है, यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो ये हर एक के कर्मों का हिसाब का खेल है। वो लोग समझते हैं कि दुख सुख जो भी मिल रहा है भगवान दे रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम बच्चे समझते हो कि ये तो हर एक के कर्मों का हिसाब किताब का खेल है पूरा। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वो तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। हम जब कर्म करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इसका फल मुझे मिलना है, और बाद में जब फल मिलता है तो हम कहते हैं, हे भगवान, तूने मुझे दुख क्यों दिया? तो बाबा कहते, मैंने तुम्हें दुख नहीं दिया, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुम्हें मिला है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सत्युगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा मुझे कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उसकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इसलिए उन्होंने फिर कहा, नेति नेति, हम नहीं जानते। आत्माएं जहाँ रहती है वो है ब्रह्म महतत्व। हाँ, ऊपर घर के लिए बात कर रहे हैं बाबा। जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते हैं, ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे और दिन में सूर्य। बाबा कहता है, ये इसके मांडवे की बत्तियां हैं, ये है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है ना। दिन में तो सूर्य का प्रकाश होता है, रात को चांद सितारे होते हुए भी लाइटें चालू करनी पड़ती है ना। बाबा कहते, सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन, और भक्ति द्वापर युग को कहा जाता है, भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। ये भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर होगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। ऐसे तो नई नहीं आ जाएगी ना, पुरानी की सफाई होगी तब जाके नई आएगी। ये है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के। ये है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है ना। सभी मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है, सभी को कर्म करना ही है। फिर बाबा ने कहा, पार्ट बजाना ही है। पार्ट हर एक आत्मा को पहले से ही मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? फिर हम बाबा ने पूछा। यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। उस स्कूल में तो बूढ़े नहीं जाते ना पढ़ने। बाबा कहते, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, इनसे क्या बनेंगे?
कुछ भी जानते नहीं है। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तभी वहां पे देखो लाखों की संख्या मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की होती है। हाँ, सिर्फ सुनाना होता है, सुनना होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो प्रैक्टिकल बनने की बात होती है, इसलिए यहाँ भीड़ नहीं दिखेंगी आप। अब तो उनको सत्संग कहने में लज्जा आती है। सत्य तो एक बाप ही है जिसके लिए कहा जाता है संग तारे और कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, और सत्य का संग तो सत्य कौन है? हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रूथ। तो सत्य तो एक बाप ही है जिसका संग अभी संगम युग पे हमें मिलता है। अभी तुमको वंडर लगता है सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप कैसे देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। सुना, बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर नहीं निकलते। स्कूल कॉलेज आदि से तो फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। पढ़ाई अलग है और सत्संग अलग है। सत्संग शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोलकर बैठते हैं, पैसे कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोलकर बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना। फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सुना, गुरुद्वारा माना गुरु का द्वार। अब गुरु कौन? एक परम सतगुरु। बाबा कहते सतगुरु का द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? फिर बाबा ने कहा अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं ना। वो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल कभी खा नहीं सकता है। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वो आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की मनुष्य समझते थोड़ी है कि एक पुराना शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेगी, इसमें रोने की दरकार क्या है? ये तो तुम जानते हो कि ये ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। हर एक को पार्ट बजाना ही है। बाप ने समझाया है सतयुग में है नष्टो मोहा। फिर मोह जीत की भी एक कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख कर बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, फिर उनको कहा जाता है कन रस, जो कान को सुनने को अच्छा लग रहा है। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हैं कि दुख की दुनिया से ले जाओ, अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वो लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। फिर बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनको दोष थोड़ी देते हैं। जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं है। तुमको बादशाही थी, ये भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल हैं, जिनका नाम बाला है। फिर बाबा ने कहा दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट कहें नाम लेंगे जगदीश भाई का। सुना, जगदीश भाई को याद किया बाबा ने। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं। फिर बाबा ने कहा ब्रिजमोहन भी लिखते हैं, तो ब्रिजमोहन भाई साहब को भी बाबा ने याद किया। लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है। कितना चिंतन मंथन करना पड़ता होगा, पहले कितना स्टडी करना पड़ता होगा, उसके बाद फिर लिखते हैं। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई तो प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं। कोई कर्म बंधन में फंसे हुए, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। ये भी कहेंगे ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है।
ऐसा पार्ट क्यों बजाया, ये प्रश्न नहीं उठ सकता है। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। अब गुनाह की तो बात ही नहीं है, ये तो पार्ट है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेगी ना जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सहन करे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पार्ट क्यों। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, ऐसा नहीं है माताओं पर ही होते हैं। हाँ, इन बातों में सहनशीलता की कितनी रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न भी बहुत पड़ेंगे। विश्व की बात सही लेते हो तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट आदि कितनी होती, अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है। रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, देखो बाबा ने तब कहा था। अब तो लॉकडाउन लग गया, अभी तो क्लास में भी नहीं जा सकते। कर्फ्यू लग जाए तो क्लास में नहीं जा सकते। देखो वो समय आ गया ना, तो बाबा कहते वो भी समय आएगा जो तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, जिस समय में से अभी हम गुजर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो अभी ऑनलाइन का कभी सोचा था ऑनलाइन क्लास होगी, हाँ घर बैठे सुनेंगे। लेकिन बाबा ने कहा देखो समय बदला और ये भी समय आया, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना ही है। देखो बाबा ने तब से कहा है दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। अब देखो कितना भय में जीना पड़ रहा है। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जाएंगे। दुनिया को तो ये भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं। वो सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? जरूर ये जड़ है तो चैतन्य भी होगा। ये तब क्या है, भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो ये फिर ये चीजें नहीं होंगी, पूजा की सामग्री फिर नहीं होगी जब हम पूज्य देवता बन जाएंगे। शिव काशी मंदिर में जाते किसी को पता थोड़ी है कि भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं, ये विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान है, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं हे भगवान हमको हमारे दुख मिटाओ। बाबा ने कहा वो कैसे मिटाएगा? दुख सुख ये सब अपने कर्मों का हिसाब किताब है। मनुष्य समझते सुख का एवजा सुख और दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। ये फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता तो फिर ये भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही ये भक्ति आदि सब करते हैं ना। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि और वो है हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उन्हीं का ही फिर भी होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। अभी तुम कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगता है ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, बाबा कहते एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, वहाँ इतना सारा विस्तार नहीं होगा पूरी दुनिया का, भारत ही होगा और सारे बाकी तो छोटे छोटे टापू होंगे। वहाँ हम अपने प्लेन से जाया करेंगे, देवताएं वहाँ पिकनिक के लिए
वो स्थान बने होंगे। बाकी इतनी बड़ी दुनिया का विस्तार नहीं होगा। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए? वहां तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहां सीलोन वर्मा आदि होंगे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सारा चारों तरफ जलमय। ये कराची भी नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो सतयुग में, सुना? खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बहुत बड़ी है। मनुष्य थोड़े रहते, फिर पीछे वृद्धि को पाते हैं। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है। क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। किसी से छीन लिया, झपट लिया, आक्रमण करके अपना बना लिया, नहीं, अपने वाला लोग ले गए। लेकिन हम दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तो दया सबके ऊपर खाई, लेकिन कभी किसी से झगड़ा करके छीना झपटी करके नहीं लिया। बाबा ने कहा क्योंकि अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। सभी देखो, ऊपर की तरफ वालों ने भी टुकड़े टुकड़े लिए, चाइना, तिब्बत, इधर इधर, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो भी है ना, तो बाबा कहते सारे टुकड़े टुकड़े लेते गए। उधर चाइना। तुमने कोई को हप नहीं किया, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते, तुम कहाँ गए थोड़ी हो। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना समझ ना सके। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ पढ़ी नहीं हो। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे। देखो फिर सार में आ जाओ। क्या सार में आ जाओ? मीठे बच्चे, बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे ऊपर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना। शादी के टाइम पर स्त्री पुरुष दोनों एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है ना, ये सब खत्म होना है। आप हमको फिर से नई दुनिया में देना। बाप आते ही हैं सबको ले जाने के लिए। काल है ना। सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगाकर ले जाते हैं। तुम बच्चे खुश होते हो, बाप आते ही है ले जाने के लिए। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मार खाती है। तुम सच्ची कमाई करते हो। मनुष्य थोड़ी जानते हैं वो है कलयुगी शूद्र संप्रदाय और तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं। झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। ये भी झाड़ है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ हो गया है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के। एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत ना मिले दूसरों से, बना बनाया ड्रामा है। एक जैसा पार्ट कोई का नहीं हो सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इसमें भी बनावट बहुत है। जो चीज रियल होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने थोड़ी है। ब्रह्मा की भी शक्ल 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। और कुछ ना समझो तो सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे। ये तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है।
अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न नहीं उठ सकता है। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वो कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वो सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वो हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।